पुराने जमाने की बात है कि एक खूबसूरत वादी के बीच छोटे सा गांव आबाद था, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। गांव के लोग ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत साफ और नेक थे। इस गांव में हसन नाम का एक नौजवान रहता था। हसन के वल्द किसान थे और अपनी जमीनों में दिन रात मेहनत करते थे। हसन बचपन से ही बहुत ज़हीन और समझदार था। उसके वल्द अक्सर उसे नसीहत करते कि बेटे, जिंदगी में हर मुश्किल का सामना सब्र और ईमान के साथ करना चाहिए। हसन ने वल्द की बातें दिल से सुनी और हर दिन कोशिश की कि वह मेहनत और सब्र के साथ जिंदगी गुजारे। हसन का दिल बहुत नरम और साफ था और वह हर किसी की मदद करना चाहता था, चाहे वह कोई गांव का बुजुर्ग हो या बच्चा। सबसे हसन का दिल लगा हुआ था। एक दिन गांव में कहत साली आ गई। लोग परेशान हो गए, खेतों की फसलें मुरझा गईं और गांव के लोग भूख और परेशानी से दो चार हो गए। हसन के वल्द ने कहा, बेटे, हमें सब्र करना होगा और अल्लाह पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि सब्र करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। हसन ने वल्द की बात सुनकर दिल में अज़म किया कि वह हर हाल में सब्र करेगा और गांव के लोगों की मदद करेगा। हसन ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाना शुरू किया, ताकि लोग न सिर्फ खेतों में मेहनत करें बल्कि इल्म भी हासिल करें, ताकि मुस्तकबिल में जिंदगी के इम्तिहान का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। हसन की मेहनत देखकर गांव के लोग धीरे धीरे उसके साथ काम करने लगे। हसन ने सब लोगों की रहनुमाई की और हर किसी को बताया कि अगर हम सब्र करें और मेहनत करें तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। गांव में दिन रात मेहनत शुरू हो गई। लोग पानी के जखीरे बनाने लगे और खेतों में पानी पहुंचाने की कोशिशें की गईं। हसन हर दिन लोगों को दुआ और नसीहत देता कि सब्र और ईमान ही कामयाबी की कलीद है। लेकिन उसी दौरान हसन के वल्द बीमार हो गए और खेतों का काम बढ़ गया। हसन के दिल में परेशानी आई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर मैं सब्र और मेहनत से काम लूं तो हम सब की जिंदगी बेहतर हो सकती है। कुछ दिनों बाद गांव में चोर आ गए और फसलें चोरी कर ली गईं। हसन ने लोगों को हौसला दिया कि परेशान न हो, हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उसने गांव के लोगों को तकसीम करके हिफाजत के इंतजाम करवाए और अगली रात चोर पकड़े गए। गांव के लोग हसन की रहनुमाई और सब्र की तारीफ करने लगे। इसी दौरान हसन के गांव में एक हकीम शख्स आया, जिसने गांव के लोगों को दुआ और नसीहत दी कि अल्लाह की रजा के बिना जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती, मगर सब्र करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। हसन ने हकीम की बातें दिल से सुनी और अपने गांव के लोगों के साथ और ज्यादा सब्र और नेकी की राह पर चलने का अहद किया। हसन की जिंदगी में कई और इम्तिहान आए। एक दिन गांव के नजदीक जंगल में आग लग गई। लोग बहुत घबराए, लेकिन हसन ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि सब लोग मिलकर आग बुझाएं। हम अगर सब्र और समझदारी से काम लें तो आग पर काबू पा सकते हैं। लोग हसन की बात मानकर आग बुझाने लगे और सबने मिलकर आग पर काबू पा लिया। गांव के लोग हसन की रहनुमाई और सब्र की वजह से जिंदा बचे और अमन कायम रहा। उसके बाद गांव में बारिशें कम हो गईं और पानी की कमी बढ़ गई। हसन ने सब लोगों को मशवरा दिया कि हम सब मिलकर एक बड़ा पानी का जखीरा बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में पानी की कमी न हो। लोग हसन के साथ मेहनत करने लगे। हसन दिन रात निगरानी करता रहा और हर कोई जानता था कि अगर हम सब्र करें और मेहनत करें तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। गांव के लोग भी धीरे धीरे सब्र करना सीख गए और हर दिन अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे। हसन की जिंदगी में इम्तिहानों का सिलसिला यूं ही जारी रहा। कभी कभी गांव में बीमारी आ जाती तो कभी किसानों की मेहनत के बावजूद खेत खराब हो जाते, लेकिन हसन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। हर दिन वह लोगों को नसीहत करता कि अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो। सब्र के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। हसन ने एक दिन गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि जिंदगी में हर दिन एक इम्तिहान होता है। हमें हर दिन नेकी और सब्र के साथ गुजारना चाहिए, ताकि हम कामयाब हों और अल्लाह हमारे दिल की नीयत देखकर हमें खुशी दे। कुछ महीनों बाद हसन ने गांव में एक छोटी मस्जिद बनाई, ताकि लोग नमाज पढ़ें और इल्म हासिल करें। हसन ने हर किसी को बताया कि जिंदगी में सब्र और नेकी ही असल कामयाबी है और इम्तिहानों में साबित कदम रहना ही कामयाबी की अलामत है। गांव के लोग हसन की बात मानकर अपनी जिंदगी में सब्र और नेकी को अपनाने लगे और हर दिन के साथ गांव में खुशहाली बढ़ने लगी। हसन के वल्द भी सेहतयाब हो गए और हसन के दिल में यह यकीन मजबूत हुआ कि सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता।
एक दिन गांव के नजदीक दरिया का पानी अचानक बढ़ गया और लोग खौफजदा हो गए। हसन ने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि सब लोग मिलकर अपनी जान और जमीन की हिफाजत करें। हम अगर सब्र और समझदारी से काम लें तो इस मुश्किल का भी सामना कर सकते हैं। लोग हसन की बात मानकर हिफाजती इंतजाम करने लगे और सब ने मिलकर दरिया के पानी को काबू में कर लिया। उस दिन गांव के लोग हसन की रहनुमाई और सब्र की वजह से जिंदा बचे और अमन कायम रहा। हसन के दिल में यह यकीन और मजबूत हुआ कि जिंदगी में हर मुश्किल का सामना सब्र और ईमान के साथ करना चाहिए और इम्तिहान अल्लाह की तरफ से इंसान की नीयत को आजमाने का जरिया होते हैं। हसन की जिंदगी में इम्तिहानों का सिलसिला यूं ही जारी रहा, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हर दिन मेहनत और सब्र के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। हसन का गांव धीरे धीरे खुशहाली की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अल्लाह के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते थे। एक दिन गांव के करीब पहाड़ों से एक बड़ी आंधी और बारिश आई, जिसने गांव के कुछ खेत और मकान खराब कर दिए। गांव के लोग परेशान और डरे हुए थे। हसन ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि डरना नहीं, सब कुछ सब्र और हिकमत के साथ संभाला जा सकता है। हम सबको मिलकर एक नया मंसूबा बनाना होगा ताकि आने वाले ऐसे हालात में नुकसान न हो। हसन ने सब लोगों को तकसीम करके नए घरों और खेतों की देखभाल के लिए जिम्मेदारियां दी। उसने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया और एक मंसूबा बनाया जिसमें सब लोग मिलकर खेतों की हिफाजत करें और पानी के जखीरे बनाएं। हसन के इस रहनुमाई के अंदाज से लोग प्रभावित हुए और हर एक ने पूरी मेहनत और लगन के साथ काम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद गांव में बीमारी की लहर दौड़ गई। लोगों के बच्चे बीमार हो गए और कुछ बुजुर्ग भी इस बीमारी की जद में आए। हसन ने सबको नसीहत दी कि दुआ और सब्र के साथ एहतियात करें और बीमारी के खिलाफ कदम उठाए। हसन खुद दिन रात लोगों की देखभाल करता रहा और गांव के लोग हसन की रहनुमाई पर अमल करके बीमारी को काबू करने में कामयाब हो गए। हसन ने इस मौके पर सबको बताया कि जिंदगी में इम्तिहान तब आते हैं जब अल्लाह हमारे सब्र और ईमान को आजमाना चाहता है, और जो सब्र करेगा वह कभी नाकाम नहीं होता। गांव की खुशहाली धीरे धीरे वापस आ रही थी, लेकिन हसन की जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आया। उसके वल्द का कारोबार और जमीनें नुकसान में चली गईं। हसन के वल्द बहुत परेशान हो गए। हसन ने उन्हें दिल से तसल्ली दी और कहा कि वल्द साहब सब्र करें, हम मिलकर हर मुश्किल पर काबू पा लेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। हसन ने गांव के लोगों से भी मदद ली और सब ने मिलकर जमीनों की हालत बेहतर करने के लिए काम शुरू कर दिया। इस दौरान हसन की जात में एक और खासियत पैदा हुई कि वह हर किसी के दुख और परेशानी को अपने दिल पर लेता और दुआ के जरिए लोगों की मदद करता। हसन के दिल में यह यकीन मजबूत था कि अल्लाह इम्तिहान भी देता है और हर इम्तिहान के साथ नेकी और सब्र का फल भी मिलता है। हसन की मेहनत और रहनुमाई से गांव के लोग फिर से खुशहाली की तरफ बढ़ने लगे। एक दिन गांव के एक नौजवान ने हसन से कहा कि हम अपनी जमीनें और फसलें बचाने के लिए कुछ नया करें। हसन ने कहा कि हमें हमेशा नई राहें तलाशनी चाहिए और हर मुश्किल का हल सब्र और हिकमत से ढूंढना चाहिए। हसन ने सबको बताया कि इम्तिहानों का मकसद सिर्फ हमें आजमाना नहीं, बल्कि हमें मजबूत और समझदार बनाना भी है। गांव के नौजवान हसन की बातें सुनकर और मेहनत करने लगे और हर दिन नए मंसूबे बनाने लगे। कुछ महीनों बाद हसन के गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। दरिया का पानी अचानक बढ़ गया और खेतों और घरों को नुकसान पहुंचा। हसन ने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि सब लोग मिलकर हिफाजती कदम उठाए। हम अगर सब्र और हिकमत के साथ काम करेंगे तो नुकसान कम से कम हो जाएगा। लोग हसन की रहनुमाई पर अमल करते हुए हिफाजती दीवारें बनाई और पानी को काबू में करने में कामयाब हो गए। हसन की जिंदगी में यह साबित हुआ कि इम्तिहान के दौरान सब्र और ईमान ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव के लोग हसन की रहनुमाई और सब्र की वजह से फिर से खुशहाल हो गए, लेकिन अल्लाह के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते थे। एक दिन गांव में एक अहम मेला आया जिसमें दूसरे गांव के लोग भी आए। हसन ने सबको बताया कि जिंदगी में दूसरों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करना भी एक इम्तिहान है। हमें हमेशा ईमानदारी और इंसाफ के साथ काम करना चाहिए। गांव के लोग हसन की बात मानकर दूसरों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करने लगे और गांव की शोहरत भी बढ़ गई। इसी दौरान हसन के गांव में एक और बड़ा इम्तिहान आया।
एक चोर ग्रुप गांव में आ गया और कुछ जमीनें और फसलें चुराई गईं। गांव के लोग खौफजदा हो गए। हसन ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि हमें सब्र और हिकमत के साथ इस मसले का हल निकालना होगा। हम मिलकर चोरों को पकड़ेंगे और अपनी जमीनें महफूज करेंगे। लोग हसन की बात मानकर मंसूबाबंदी करने लगे और रात के अंधेरों में चोरों को पकड़ लिया गया। हसन की रहनुमाई और सब्र की वजह से गांव के लोग फिर से महफूज हो गए और इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। गांव के लोग हसन की मेहनत और सब्र की वजह से हर इम्तिहान में कामयाब होते रहे। हसन ने सबको बताया कि जिंदगी में हर दिन एक इम्तिहान होता है और जो सब्र और ईमान के साथ जिंदगी गुजारता है वह कभी नाकाम नहीं होता। हसन के दिल में यह यकीन मजबूत था कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हमेशा होता है और इम्तिहान हमें मजबूत और समझदार बनाते हैं। कुछ सालों बाद हसन की जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आया। उसके वल्द फिर से बीमार हो गए और गांव में खेतों की हालत खराब हो गई। हसन ने सब लोगों को नसीहत की कि दुआ और सब्र के साथ हर मुश्किल का सामना करें। हम सब मिलकर हर इम्तिहान पर काबू पा सकते हैं। लोग हसन की बात मानकर फिर से मेहनत और दुआ के साथ काम करने लगे और गांव में खुशहाली वापस आ गई। हसन के दिल में यह यकीन मजबूत हुआ कि सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। इस दौरान हसन ने गांव में एक मदरसा भी कायम किया ताकि बच्चे इल्म हासिल करें और नेकी और सब्र का सबक सीखें। हसन ने बच्चों को बताया कि जिंदगी में हर इम्तिहान अल्लाह की तरफ से हमें आजमाने के लिए आता है और हर इम्तिहान का मकसद हमें मजबूत और ईमानदार बनाना है। बच्चों ने हसन की बातें सुनकर दिल में नेकी और सब्र को अपनाना शुरू किया और हर दिन मेहनत करने लगे। गांव के लोग हसन की रहनुमाई, मेहनत और सब्र की वजह से हर मुश्किल का सामना करने लगे और हर दिन जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे। हसन ने सबको बताया कि जिंदगी में इम्तिहानों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जो शख्स सब्र और नेकी के साथ जिंदगी गुजारता है वह कभी नाकाम नहीं होता और अल्लाह उसके दिल की नीयत देखकर उसे खुशी देता है। हसन की जिंदगी और कहानी धीरे धीरे गांव के हर फर्द के लिए सबक बन गई कि सब्र और नेकी ही असली कामयाबी है। एक दिन गांव में एक शदीद कहत साली आ गई और खेतों की फसलें लगभग पूरी तरह से खराब हो गईं। गांव के लोग फिर से परेशान और मायूस हो गए। हसन ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि हमें सब्र और हिकमत के साथ काम करना होगा। हम अगर अल्लाह पर भरोसा करें और मेहनत जारी रखें तो हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। हसन ने गांव के बुजुर्गों और नौजवानों के साथ मशवरा किया और एक मंसूबा बनाया कि सब लोग खेतों की हालत बेहतर करने, पानी के जखीरे बनाने और फसलों के नुकसान को कम करने के लिए मिलकर काम करेंगे। लोग हसन की रहनुमाई पर अमल करने लगे और दिन रात मेहनत करने लगे। हसन ने सबको बताया कि अल्लाह के इम्तिहान इंसान की नीयत और सब्र को आजमाने के लिए होते हैं और जो शख्स सब्र करेगा वह कभी नाकाम नहीं होगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक और इम्तिहान आया। दरिया के पानी में अचानक इजाफा हो गया और गांव के कुछ हिस्से पानी में डूबने लगे। हसन ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि सब लोग मिलकर अपनी जान और जमीन की हिफाजत करें। हम अगर सब्र और हिकमत के साथ काम करेंगे तो नुकसान कम से कम हो जाएगा। लोग हसन की बात मानकर हिफाजती दीवारें बनाने लगे और पानी को काबू में करने में कामयाब हो गए। हसन की रहनुमाई और सब्र की वजह से गांव के लोग फिर से महफूज हो गए और इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। इस दौरान हसन ने गांव के बच्चों को भी नसीहत दी कि जिंदगी में इम्तिहान हमेशा आते हैं। कभी कभी ये इम्तिहान दौलत या फसलों से होते हैं, कभी कभी ये इम्तिहान बीमारी या आफात के जरिए होते हैं, लेकिन हर इम्तिहान के साथ अल्लाह हमें सब्र और नेकी का सबक देता है। बच्चों ने हसन की बातें सुनकर दिल में नेकी और सब्र को अपनाना शुरू किया और हर दिन मेहनत करने लगे। हसन की जिंदगी में एक और बड़ा इम्तिहान आया जब एक बदनीयत शख्स गांव में आया और लोगों को बहकाने की कोशिश करने लगा। उसने झूठ और धोखे के जरिए कुछ लोगों के दिलों में खौफ और परेशानी पैदा की। हसन ने सबको नसीहत दी कि अल्लाह के इम्तिहान में कभी किसी के धोखे में ना आए, बल्कि सब्र और ईमान के साथ काम करें। हर किसी के दिल की नीयत देखकर अल्लाह हमें कामयाबी देता है। लोग हसन की बात मानकर मुत्तहिद हो गए और बदनीयत शख्स की साजिशें नाकाम हो गईं। हसन के सब्र और नेकी की वजह से गांव फिर से खुशहाल और महफूज हो गया। कुछ सालों बाद हसन की जिंदगी में आखिरी बड़ा इम्तिहान आया।
हसन के वल्द की सेहत फिर से खराब हो गई और गांव में खेतों की हालत भी कमजोर हो गई। हसन ने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि सब लोग मिलकर दुआ करें और मेहनत जारी रखें। हम अगर सब्र और हिकमत के साथ काम करेंगे तो हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। लोग हसन की बात मानकर फिर से मेहनत करने लगे और अल्लाह के फजल से गांव में खुशहाली वापस आ गई। हसन ने इस मौके पर गांव के लोगों को सबक दिया कि जिंदगी में इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जो शख्स सब्र, नेकी और ईमान के साथ हर इम्तिहान का सामना करता है वह कभी नाकाम नहीं होता। हसन ने बच्चों को बताया कि हर इम्तिहान हमें मजबूत और समझदार बनाता है और अल्लाह हर दिल की नीयत को देखकर खुश होता है। गांव के लोग हसन की बात मानकर अपनी जिंदगी में सब्र और नेकी को अपनाने लगे। हसन की कहानी गांव के हर फर्द के लिए सबक बन गई कि जिंदगी में हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से होती है और हर आजमाइश के साथ हमें सब्र और नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। हसन के दिल में यह यकीन मजबूत हो गया कि सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता और हर इम्तिहान में कामयाबी हासिल की जा सकती है, बशर्ते दिल में ईमान और नेकी हो। वक्त गुजरता गया और हसन का गांव खुशहाल और महफूज रहने लगा। लोग खुशहाल और मुतमिन जिंदगी गुजारने लगे। हसन के वल्द सेहतमंद हो गए और हसन की तालीमात गांव के हर फर्द के दिल में बस गई। हसन ने गांव में एक बड़ा मदरसा कायम किया ताकि बच्चे इल्म हासिल करें और नेकी और सब्र का सबक सीखें। हर साल नए बच्चे मदरसा में आते और हसन की नसीहतें सुनकर अपनी जिंदगी में सब्र और नेकी को अपनाना शुरू करते। हसन की जिंदगी और कहानी न केवल गांव बल्कि आसपास के गांव के लोगों के लिए भी मशाल राह बन गई। लोग हसन से सबक लेने लगे और हर इम्तिहान में सब्र और नेकी का रास्ता अपनाने लगे। हसन की मेहनत, सब्र और नेकी की वजह से गांव में खुशहाली, अमन और मोहब्बत कायम रहा। आखिर में दोस्तों, यह कहानी हमें यह सबक देती है कि जिंदगी में हर मुश्किल, हर इम्तिहान और हर आफत अल्लाह की तरफ से होती है ताकि हम अपनी नीयत और ईमान की ताकत को जान सकें। और जो शख्स सब्र, नेकी और ईमान के साथ हर इम्तिहान का सामना करता है वह कभी नाकाम नहीं होता। हर इम्तिहान हमें मजबूत, समझदार और ईमानदार बनाता है और अल्लाह हर दिल की नीयत देखकर खुश होता है। हसन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से काम करना, दुआ करना और हर मुश्किल में सब्र करना जिंदगी के सबसे बड़े सबक हैं। अगर हम ये उसूल अपनी जिंदगी में अपनाए तो हर इम्तिहान में कामयाब हो सकते हैं और खुशहाल जिंदगी गुजार सकते हैं। दोस्तों, भाई वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और भी ऐसी इस्लामी कहानियां आपके लिए लाते रहें।